नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और कश्मीर से दिखाएंगे कि किस तरह से क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर कितना काम कर रही है पुलिस, इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना बहुत जरूरी कि आज चोरी की घटना को किस तरह से अलग ही अंदाज में यहाँ अंजाम दिया गया है। घर के अंदर एक पीरनी जो है वो मौजूद है, अकेली है, लेकिन स्प्रे की जाती है और उसके बाद पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। सनम के पास चलेंगे, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। जमाना तरक्की करते हुए दुनिया आसमान तक पहुंच चुकी है, चांद पे पानी तलाश किया जा रहा है और कश्मीर में भी तरक्की हो रही है। ये तरक्की बाकी मामलात में ना हो, लेकिन चोरी की वारदातों में नए ज़माने की तरक्की देखी जा रही है। श्रीनगर में तेज़ाब छड़का जाता है। ये वारदात कश्मीर में बहुत कम होती थी, लेकिन तेज़ाब छड़कने का वाक़ा श्रीनगर में आया और मुजरिमों को पुलिस ने फ़ौरन गिरफ्तार भी किया। साफ जाहिर है अब अदालत की कार्रवाई के बाद लंबी सज़ा उनको होगी और ज़रूर होगी। श्रीनगर में ही दिन दहाड़े चोरी का वाक़ा पेश आता है, वहाँ पर भी पुलिस की कार्रवाई होती है। मुकामी लोग उस मामले में कहीं न कहीं मुदाखलत करते हुए चोर को पकड़ लेते हैं, उस लुटेरे को पकड़ लेते हैं और मामला पुलिस तक पहुँचता है। ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि जनूब कश्मीर के कुलगाम के इलाके से खबर आती है कि वहाँ पे भी एक वाक़ा पेश आता है जिसमें चोर जो हैं अंगूठियाँ छीनने के लिए उंगलियों तक की काटने की जसारत करने की कोशिश करते हैं। वो लड़की जख्मी हो जाती है, लेकिन चोर अंगूठियाँ लेके चले जाते हैं। और आज का वाक़ा कुलगाम के नज़दीक का काजीगुंड का इलाका, जहाँ एक पीरनी के घर में 2 मुरीद दाखिल होते हैं और फिर पीरनी के घर में दाखिल हुए 2 मुरीद उस पीरनी पर कोई ऐसी अशिया छिड़क देते हैं जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर चोरी की वारदात अंजाम दी जाती है। ये आखिर चोर कौन है? क्या ये वही रिवायती चोर हैं जो पुराने ज़माने से चले आते हैं, यानी किसी के घर में नक़ब लगाना, किसी के घर में सेफ तोड़ना वगैरह, या कोई हाईटेक ज़माने के ये चोर हैं? लगता कार्रवाई से ऐसा है कि हाईटेक ज़माने के चोर हैं, लेकिन क्या वाकई में ये पढ़े लिखे चोर हैं? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अक्सर कहते हैं पढ़े लिखे चोर हैं, लेकिन ये चोर नहीं है, ये मंशियात के आदी हैं। ये मंशियात के आदी लोगों को जब पैसा नहीं मिलता है तो फिर ये चोरी की तरफ चले जाते हैं, और असल कारनामा जो है वो मंशियात का है। अगर मंशियात पे रोक लगती है तो ये सब वाक़ा जो है कश्मीर में ये नहीं होंगे। कश्मीर में इन चोरी की वारदातों से डर भी हुआ है, और वो ख़वातीन जो घरों में दिन को अकेली रहती हैं अब घर में बाज़ाब्ता तौर पर कुंडी लगा के रहने लगी हैं। उसके साथ साथ आसपास के इलाकों पर भी नज़र रखी जा रही है, लेकिन मंशियात हैं और असल जो बुराई की जड़ है वो मंशियात है, और उसके ख़िलाफ़ सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। इमरान तारिक के साथ सनम आजाद, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे और गुलमर्ग से भी दिखा देते हैं कि टूरिस्ट जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बर्फबारी का सिलसिला तो पहले शुरू हुआ ही था। गुलमर्ग खूबसूरत है, खूबसूरती के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन खास बातचीत भी की है आदिल ने। क्या कुछ पूरी बातचीत हुई है, देखिए। इस वक्त हम मौजूद है शायद मुकाम गुलमर्ग के गेटवे आप जिसे हम टंगमर्ग कहते हैं। यहाँ पर जो बाहर से कुछ सयाह, चूंकि इस वक्त जो पूरे वादी कश्मीर की अगर बात करेंगे यहाँ पर अच्छी धूप जो है वो खिली हुई है, तो बाहर से यहाँ पर सयाह आ रहे हैं, वो इस बर्फबारी का खूब आनंद लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ सयाह जो बाहर से आए हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल इन्हें यहाँ मिला, और वातावरण के हवाले से इनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि बर्फबारी जो है इन्होंने पहली बार देखी है। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ पर वातावरण है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से? तो यहाँ के वातावरण के बारे में यहाँ के बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है, कश्मीर जैसा जन्नत के जैसा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी फ्रेंड्स वगैरह जो यहाँ आना चाहते हैं आपके वहाँ? अच्छा है, बहुत अच्छा है, दूसरा आदमी को बोल के हम इधर बुला सकते हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? फयाज पाशा है। कहाँ से आप? बेंगलोर से। तो क्या कहेंगे यहाँ बहुत के अच्छा वातावरण है, के बारे में? बहुत अच्छा है, ऐसा है जैसा जन्नत जैसा लगता है, बहुत बढ़िया है। हमारे फ्रेंड्स को भी हमें बोल लेंगे, इधर भेजेंगे हमें भी जी। अस्सलाम वालेकुम, कलीम पाशा है, हमें कर्नाटका बेंगलोर से आया है। तो क्या कहेंगे यहाँ के वातावरण के बारे में? यहाँ के वातावरण में हमें जो सुनता था वो अलग था, अभी यहाँ आके हमारे को ऐसा महसूस हुआ हर आदमी आ सकता है हिंदुस्तान का। इधर बहुत अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, आदमी भी बहुत अच्छा है इधर का, माशाल्लाह। इधर का बहुत हमें पहले जो दूसरा सुनता था, इधर आके कुछ दूसरा महसूस किया, यानी कि हमारे को आदमी जो बोलता था उधर खराब है, इधर है, मगर जैसा इधर कश्मीर का आदमी भी के बारे में बताया जा रहा है। नहीं, माशाल्लाह कश्मीर में तो ऐसा कुछ नहीं है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है कश्मीर, आदमी भी खूबसूरत है, उसका आदमी का टूरिस्ट प्लेस तो बहुत अच्छा है, घूमने के लिए बहुत अच्छा है। हमें दूसरा जो हमें पहले जो सुनता था वैसा तो नहीं है, इधर का आदमी भी अच्छा है, इधर का फिरने का प्लेस भी अच्छा है, माशाल्लाह। इससे यहाँ फिरने आ सकती हैं। सारी दुनिया से ये कहना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ का लोग भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ के आनंद लीजिए, थोड़ा मजा लीजिए। जिंदगी में एक बार कश्मीर देखना, जन्नत देखना एक बार जरूरी है। जी, आपका नाम? सलाम अलैकुम।
रियाज पाशा रामगढ़ के है मैं। बहुत खूबसूरती है कश्मीर, जन्नत का सरका है, अच्छा है। तो क्या मैसेज देंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए जो आना चाहते हैं? बहुत खूबसूरती में को बोलता है, अच्छा करके बोलता है, भेजेंगे उनको। चलिए एक और शायद हमारे जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरमान मलिक, मैं बेंगलोर से हूँ। तो मैं सुनता था कि कश्मीर के ऐसे है कि दुनिया में जन्नत है। मैं हर किसी को ये कहना चाहता हूँ कि दुनियाई जन्नत एक बार देखना चाहिए। दुनियाई जन्नत ऐसी भी है कि इसको खाली देखने से पता नहीं चलता, यहाँ आने से पता चल जाता है कि कश्मीर कैसा है। यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, सबसे मेल जोल अच्छा। कहना चाहे तो सब जगह से अच्छा, और यहाँ का रहन सहन अच्छा है, खाना तो एकदम बढ़िया है। घूमने का तो प्लस सारी दुनिया में नहीं है कहीं भी, पूरा वर्ल्ड भी अगर घूमे तो कश्मीर की बात नहीं कर पाएंगे। कश्मीर इतना प्यारा है। मैं हर किसी को यही कहना चाहता हूँ कि कश्मीर एक बार जिंदगी में आ जाए। कर्नाटक बेंगलुरु से। कैसा लगा यहाँ? इधर बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आई है इधर घूमने के लिए, और कश्मीर भी बहुत अच्छा है। मेरा बहुत अरमान था इधर आने के लिए, हो गया अब। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए जो आना उनको चाहते हैं? अच्छा है, नेक्स्ट टाइम फैमिली साथ मिलजुल के घूमने आएंगे। आदमी लोग भी अच्छा है, सब कुछ बाहर से कुछ आए जी यहाँ पर जो शायद मुकाम गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं। तो इन्होंने जो यहाँ के वातावरण के अलावा जो अगर हम शायद मुकाम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि अब लगातार जो है कोविड केस में जो कमी देखने को मिल रही है, तो इसके बावजूद जो है सयाहों का जमावड़ा जो है वो शायद मुकाम की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। उम्मीद करेंगे कि वादी कश्मीर के साथ साथ जो भी यहाँ पर डेस्टिनेशन है, चाहे पहलगाम की बात करें, सोनमर्ग की बात करें या शायद मुकाम गुलमर्ग की बात करें, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सयाह है ताकि यहाँ की सयाहत को मजीद फ़रोग मिले। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलते हैं और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर आज राजौरी के अंदर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं लामबंद होते हुए नजर आए। क्या कुछ अपनी डिमांड्स रख रहे थे, ग्राउंड जीरो पर जमशेद मलिक ने रिपोर्ट किया है, देखिए। ऑनलाइन इम्तिहान की मांग करते हुए पीजी कॉलेज के तुलबा आज सड़कों पर हैं और पीजी कॉलेज गेट के बाहर इस वक्त तुलबा और तुलबात की बड़ी तादाद जो है जिन्होंने शाहरा बंद कर प्रोटेस्ट करते आपको नजर आएंगे। और इन तुलबा की मांग है कि इनके इम्तिहान जो ऑनलाइन लिए जाएं। उसकी बड़ी वजह ये रही कोविड-19 के चलते इस बार तुलबा की तालीम बुरी तरह मुतासर हुई है। तुलबा से बात करेंगे, सर क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, आज हमारा यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने का वाहिद मकसद यही है कि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन लिए जाएं। सीधी सिंपल सी बात है कि अगर आप एक बच्चे को गाड़ी चलाना मोबाइल में सिखाते हो और उसको बोलते हो रोड में आके गाड़ी चलाओ, ये कहाँ का इंसाफ है? ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएं। हमें पिछले दिनों ये जो वाइस चांसलर साहब हैं, इन्होंने मीटिंग की 15 फरवरी को ऑल डिग्री कॉलेज, ये जो जितने भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं उनके साथ, और वहाँ पर हमें सुनने में आया कि उन्होंने बोला कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ली गई सही से। 10 दिन ऑनलाइन क्लासेस हुई और उसमें भी टीचर 12 बजे उठता था, क्लासेस बोलता था कि 4 बजे आपकी क्लास है, हम 9 बजे वहाँ वेट करते थे। सिटी वाले बच्चे, उनको परेशानी आई, बारिशें हो रही थी, पहले टावर नहीं था, जो गांव में रहते हैं, जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वहाँ पर बर्फबारी हुई है, वहाँ पर 10-10 दिन 12-12 दिन लाइट नहीं थी, उनके फ़ोन नहीं चार्ज हुए, उन्होंने कैसे ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी। इसलिए हम जम्मू यूनिवर्सिटी से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन लिए जाएँ, और कोविड की वजह से आगे ही हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। अगर कल को खुदा ना खास्ता फिर कोई भी किसी बच्चे को कोविड हो जाता है तो जितने भी एग्जाम में बच्चे बैठे होंगे उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगी। उसकी जिम्मेवार कौन होगी? क्या जम्मू यूनिवर्सिटी उसकी जिम्मेवारी लेगी? बिल्कुल। जम्मू यूनिवर्सिटी उसकी जिम्मेवारी लेगी? नहीं लेगी। तो बच्चों के साथ सीधा खेला जा रहा है। हमारा टाइम आगे ही बहुत वेस्ट हो चुका है। बच्चों की मांग लगातार देख रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या कहना है आपके? अभी मेरे भाई ने जैसा आपको बता दिया कि हमें नेटवर्क की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर यहाँ सिटी में प्रॉब्लम आती है तो गांव में क्या हाल होगा वो आपको भी पता है। हमारी यही डिमांड है सबसे पहले कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएं, और ऑनलाइन एग्जाम भी 10 दिन के अंदर हमारा नोटिस आना चाहिए। अगर नोटिस नहीं आता, ये पीसफुल प्रोटेस्ट, हम सड़कों में उतरेंगे, और तब तक कोई नोटिस नहीं आता तब हम उठेंगे नहीं सड़कों से, हंगर स्ट्राइक पे बैठ। और सबसे बड़ी बात, हमारा सेशन जून जुलाई में खत्म होता था, डिग्री यहाँ से मिल जाती थी हमें 6 सेमेस्टर की, अभी हमारा 5th सेमेस्टर नहीं खत्म हुआ। सर हमारी यही मांग है कि हम ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं इससे पहले, और हम ऑनलाइन ही एग्जाम देना चाहते हैं क्योंकि हम ऑफलाइन एग्जाम नहीं दे सकते। और जम्मू यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम इसलिए ले रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम वापस से फेल होंगे और वापस से हमें रेवोल्यूशन फॉर्म भरना पड़ेगा। सिर्फ पैसों की वजह से ये सब कर रहे हैं सर। हम गरीब बच्चे, हम ये सब नहीं कर सकते।
चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं और श्रीनगर से दिखा देते हैं कि हब्बा कदल इलाके के अंदर किस तरह से आगजनी की घटना पेश आई है। फैजल रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। क्या दलील भाई ये गोमुत सुबह शॉर्ट सर्किट नबर कन फाइबरस तम किन वजह से लोगमुत अंदर नार अत दोगमुत वन सोरे लैपटॉप कैमरा प्रिंटर सिस्टम फोन सेकंड हैंड फोन एक्सेसरीज सोरी क्या दो बचों पाई कूत लैपटॉप DSLR 9-10 कैमरा पेठी लैपटॉप सिस्टम प्रिंटर फोन नई फोन कीन बचो कीन पोस कैश दो सोरे फायर सर्विस आओ वक्त या मगर अत लोग जल्दी ना तम आन मौकस पे बिचार मगर अत लोग अगर नहीं में तो दजा बिल्डिंग हालात खराब सही बचो बाकी बिल्डिंग बाकी आज तो एक्चुअली ये मेरे बड़े भाई का शॉप है यहाँ पे, ये फ़ोटो शूटिंग करते हैं यहाँ पे और मोबाइल वगैरह बेचते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सुबह मॉर्निंग में एज़ यूजुअल आए थे, दुकान उन्होंने अपनी खोली हुई थी। तो उसके बाद पता नहीं है कि जैसे ही मेरा कज़न ब्रदर यहाँ पे आ गया, उसने देखा अंदर से आग जल रही थी। रीज़न अभी पता नहीं है, बट एज ऑफ नाउ सब बोल रहे हैं कि ड्यू टू शॉर्ट सर्किट हुआ है ये। तो आप देख रहे हैं दुकान की हालत क्या है, अंदर DSLR कैमरास पड़े थे, लैपटॉप, फोटो स्टेट मशीन, मोबाइल एसेसरीज और सेल जो भी कुछ वो अंदर ही पड़ा था। सारा कुछ A to Z वहाँ पे फिनिश है। मतलब अभी कोई एस्टिमेशन में ऐसे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा। आपको पता ही है आजकल DSLR कैमराज की रेट वगैरह क्या है। लैपटॉप, ज़ीरोक्स मशीन पड़ी थी अंदर और मोबाइल्स वगैरह सारा कुछ अब देख लीजिए, कुछ भी नहीं बचा है अंदर। मतलब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता हूँ कि क्या हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह का फजल है कि वो जल्दी यहाँ पे पहुँचे। और ना आप देख रहे हैं कि कितना कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, फिर ये पूरी लेन ही जल जाती अगर वो टाइम पे नहीं पहुँचते। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में आज एक मोबाइल शॉप में आग नमोदार हुई, जिसमें लाखों की मालियत में जो है नुकसान पहुंचा है। दुकान में मोबाइल फ़ोन्स या बाकी एक्सेसरीज, जिसमें लैपटॉप्स, DSLR कैमरा या बाकी मोबाइल छोटी छोटी एक्सेसरीज जो थी वो पूरी तरह से खाकसर हो गई। दुकान मालिक के मुताबिक लाखों की तादाद में जो यहाँ पे जो मालियत थी वो आग की जद में अगर खाकसर हो गई। अगर हम बात करें तो ये इलाका हब्बा कदल का इलाका है जहाँ पे आग दुकान में लगी थी। तो फायर एंड एमरजेंसी मौके पर ही आ गई थी और उन्होंने पूरी तरह से उस आग को बुझाया था, लेकिन वो वहाँ का सामान जो बचाने में कामयाब नहीं हुए। लोगों का कहना है कि फायर सर्विस जल्दी ही आ गई, तो इसी की वजह से आग जो है जल्दी काबू में पाएगी। अगर वो जल्दी ना आते तो शायद ये जो पूरी बिल्डिंग हब्बा कदल एरिया की थी वो पूरी जल जाती, क्योंकि आग जो थी वो बहुत ही भयानक थी और आग की वजह जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहाँ पर उस टाइम वहाँ पर जो पुलिस भी काफ़ी तादाद में मौजूद थी और लोग भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे और लोगों की तरफ से भी भरपूर कोशिश की थी कि जो माल है अंदर वो बचाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से जो वहाँ पे माल था पूरी तरह से जल गया, जिसमें काफ़ी महंगे सामान थे, लैपटॉप्स थे या DSLR कैमरा थे या प्रिंटिंग मशीन थी, वो भी पूरी तरह से खाकसर हो गई थी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक भारी तादाद में या भारी रकम जो थी वो पूरी तरह से आग की जद में आकर खाकसर हो गई। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, JK 24/7 न्यूज़, श्रीनगर। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा में भी आज जिस तरह से स्कूलों को खोल दिया गया, क्या कुछ काम कर रहा है प्रशासन, ऋषि खजूरिया अपडेट कर रहे हैं, देखिए। के अन्य राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर UT में भी स्कूल जो वो खुल चुके हैं। इससे पहले आपने देखा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो खोले और उसी के साथ साथ अब आज से फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक भी यहाँ पर स्कूल जो है वो खुल गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर UT में। इस समय मैं सांबा के घगवाल क्षेत्र में हूँ और आपको एक निजी स्कूल से पूरा अपडेट करूँगा कि किस तरह से पूरी कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। बच्चे आज स्कूल पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं बच्चे भी काफ़ी उत्साहित नजर आए, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चों ने आज स्कूलों का रुख किया है और कहीं ना कहीं जो घर पर बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे थे, जिसको लेकर बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एक परेशानी भी देखने को मिली। कई ऐसे बच्चे देखे गए जिनके पास मोबाइल का कोई जरिया नहीं था, लेकिन उन्होंने 2 साल कैसे मैनेज किए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुई। लेकिन करना क्या था, क्योंकि कोविड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसके चलते ये फैसला लेना पड़ा था जम्मू कश्मीर प्रशासन को कि स्कूल जो है वो तमाम बंद रहेंगे। लेकिन अब जिस तरह से कोविड की जो लहर है ये कमज़ोर पड़ी है और जिसके चलते एक बार फिर से यहाँ जम्मू कश्मीर UT में स्कूल जो वो रीओपन हो चुके हैं। तो पिछले हफ्ते आपने देखा कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएं जो वो स्कूल पहुंचे और उसी के साथ साथ आज यानी 21 फरवरी से यहाँ
पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो छात्र छात्राएं हैं ये स्कूल पहुंच रहे हैं और तमाम गाइडलाइंस जो कोविड की है उसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए कुछ तस्वीरें मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से जैसे स्कूल खुले आज, तो यहाँ स्कूल प्रबंधन की बात करें, तमाम टीचर्स की बात करें तो उन्होंने बच्चों का स्कूलों में आज वेलकम किया। पहले दिन फूल मालाएं पहनाकर और उसी के साथ साथ बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, सैनिटाइज उनके हाथों को किया गया और तमाम बच्चे जो है वो मास्क बिना कोई भी यहाँ पर नहीं देखे गए, सारे बच्चे मास्क पहने हुए थे। तो यही एक गाइडलाइन जो फॉलो की गई है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं अभी भी एक चैलेंज है क्योंकि वैक्सीनेट ये छोटे बच्चे अभी नहीं हुए हैं, तो जिसको लेकर स्कूलों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज ये होगा स्कूल प्रबंधन के लिए कि किस तरह से अगर कोई बच्चा संक्रमित हो जाता है तो किस तरह से उसे आइसोलेट करना है, घर पर किस तरह से भेजना है, तमाम ये व्यवस्थाएं बनानी है। और ये व्यवस्थाएं सिर्फ आज के दिन नहीं बल्कि आपको डेली बेसिस पर ये व्यवस्थाएं बनानी है। टीचर्स को ये हिदायतें दी गई हैं कि छोटे बच्चों को थोड़ा समझाने में दिक्कतें आती हैं लेकिन उसको लगातार जो वो समझाना पड़ेगा और ये सारी गाइडलाइन जो फॉलो कराई जाएंगी। तो हमने यहाँ की कुछ तस्वीरें कैद की स्कूलों की, वो आप देखें और उसी के साथ साथ बच्चे क्या कहते हैं वो भी आप सुने और तमाम जो स्कूल प्रबंधन के अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए। तो अच्छा लग रहा है स्कूल खुलने के बाद। और पहले जब ऑनलाइन क्लासेस लगती थी तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते थे, नेटवर्क इशू होते थे और अच्छे से क्लासेस भी नहीं लग पाती थी, समझ में नहीं आता था। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हमें कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम टीचर्स से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं फेस टू फेस और समझ में भी आ रहा। अभी ऑनलाइन समझ में भी नहीं आता था, बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू होते थे। सबसे पहले तो मैं एलजी साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ा सराहनीय कदम उठाया है बच्चे के फ्यूचर को देखकर। पहले पिछले 2 सालों से जो जैसे कोरोना का महामारी चल रहा था तो बच्चों का काफ़ी स्टडी जो है वो सफ़र हुई है। और ऑनलाइन में बहुत सारे जैसे बच्चे बोल रहे थे कि ऑनलाइन में जो नेटवर्क इशू रहता है कि फैमिली के 3-3 बच्चे आते हैं और वो फ़ोन भी उनको अरेंज करने पड़ते हैं, चाहे उनकी क्लासें मिस हो जाती हैं। तो ये इशू यहाँ पर जो है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। जैसे बच्चे अभी स्कूल खुले हैं तो बच्चों के चेहरे पर भी बड़ी रौनक है और खुशी है। और टीचर भी जो चाहते थे कि स्कूल लगे ताकि उनका जो बोरिंग चल रहा था स्कूल में वो भी ख़त्म हो और फेस टू फेस कांटेक्ट हो बच्चों का और वो अपने टॉपिक को सही तरीके से समझा सकें। तो इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ एलजी साहब का, सरकार का, कि बच्चों के फ्यूचर को देखकर उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। यही चाहते थे कि जैसे जल्दी से जल्दी स्कूल खुले और हमारा बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। हम मैम से समझ रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं अच्छी तरह से। वो तो देखने ही के लायक था, बच्चे बहुत खुश थे स्कूल में आकर। इनकी जो गाइडलाइन हमें जो मिली है प्रशासन की तरफ से उसका हमने पूरा तैयारी करके रखी हुई है। जैसे सैनिटाइज़र है, डिस्टेंस बच्चों में बनाए रखेंगे और हमने एक बच्चों के लिए यहाँ पे थर्मामीटर भी रखा हुआ है कि हम उनका बुखार भी देखेंगे। स्क्रीनिंग इनकी होती रहेगी। जो क्लास में है एक स्पेशल टीचर होगा जो इनकी देख रेख करेगा, क्लास सुनी नहीं छोड़ी जाएगी, डिस्टेंस बनाए रखेंगे बच्चों में। और अगर कोई बच्चा हमें ऐसा दिखाई देता है कि बच्चा बीमार है तो हम उसे क्वारंटाइन करवा देंगे। मैं तो इस ऑर्डर का वेलकम करता हूँ, एलजी साहब ने जो हमारे ऑर्डर निकाला हुआ है इस चीज़। तो आपने तस्वीरों में देखा कि कितना उत्साह बच्चों में देखा जा रहा है। आज पहले दिन बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, तमाम जूनियर क्लासेस के जो बच्चे हैं और उसी के साथ साथ टीचर्स भी काफ़ी खुश नज़र आए। तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है और उसी के चलते यहाँ पर अब आज से पढ़ाई जो है वो ऑफलाइन शुरू हो चुकी है। तमाम वो बच्चे जो ऑनलाइन स्टडीज़ में कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियाँ झेल रहे थे, कभी नेटवर्क की दिक्कत आती थी, कभी कोई दिक्कत आ जाती थी, लेकिन आज फाइनली 2 साल के बाद बच्चे स्कूल पहुँचे हैं। तो टीचर्स ने भी अपनी बात रखी, बच्चों ने भी अपनी बात रखी, स्कूल प्रबंधन के सभी अधिकारियों ने अपनी बात रखी और फाइनली यहां पर स्कूलों को खोल दिया गया है तमाम कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से कहूंगा कि स्कूल प्रबंधन को चाहिए कि डेली बेसिस पर ये गाइडलाइन जो वो फॉलो करवाई जाए बच्चों से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वायलेट किया गया इन गाइडलाइंस को तो कार्रवाई भी हो सकती है। और बच्चे अगर कोई ऐसा हो जाता है कि कोई संक्रमित हो जाता है तो
उनको किस तरह से आइसोलेट करना है, ये व्यवस्थाएं प्रशासन ने ये साफ तौर पर कहा है, स्कूल प्रबंधन ने, कि वो व्यवस्थाएं हमने बना दी हैं और उसी के चलते यहाँ पर किस तरह से बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है, तमाम ये सारी चीज़ें जो वो जहन में डालनी है और सिंगल डेस्क जो है वो इस्तेमाल में लाना है। और ख़ासतौर पर जो लंच बॉक्स है बच्चों का, उनको ये कहा गया कि आप एक दूसरे के साथ अपना लंच बॉक्स शेयर ना करें, वाटर बॉटल भी शेयर ना करें, एक्सचेंज ना करें। ये इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो वो दी गई हैं और आज स्कूल यहाँ पर खोल दिए गए हैं और बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, जिसको लेकर बच्चों ने कहा कि हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है स्कूल आकर के, अब हम अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम देंगे और हमारे जो डाउट हैं वो अब क्लियर होंगे स्कूलों में आने के बाद। अगर स्कूल आकर के अब हम अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम देंगे और हमारे जो डाउट हैं वो अब क्लियर होंगे स्कूलों में आने के बाद। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे। ज़हूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ मशीनों की कमी भी है अस्पताल के अंदर। कौन कौन सी कमियां रह गई हैं और विभाग किस तरह से काम कर रहा है, बड़गाम से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हूर, देखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम पार्किंग कहें नंबर टेस्ट वेस्ट ये मशीन सामान कि अगर खुदा न खास खतरनाक बेमार आसान बड़गोम कर तक पे गो पे SMS वह मारान तम बड़ प्रॉब्लम। अलबत्ता डॉक्टर साहब असल बाकी स्टाफ असल मगर ये बाकी प्रॉब्लम टेस्ट मशीन ये टोटली कहें। सरकार वन योर त्रो स्टाफ बढ़ो, टेस्ट स्टाफ बढ़ो, लेबॉर्ट्री बढ़ो, मशीन बढ़ो, CT स्कैन मशीन दिव, ब्लड बैंक दिव, तमाम सामान दिव। गरीब बसान पहाड़न मज खास मुलाजिम वलजिम गरीब लोग मतलब एफर्ट हेकान। लेडी डॉक्टर यह जन सह रिलेटेड ज्यादा कत मस्तूरातन समी खमी। अगर नमो बच्चे डॉक्टर हेकन ये मगर अगर अकुई आ तो मतलब लेडी डॉक्टर आ मतलब एवेलेबल तिज अत ज्यादा वाबस्तगी। दोयम सूरत ये पे क्या वन आर्थोपेडिकस अगर बे शोबुक डॉक्टर ये कहीं जत जरूरत कम से कम बी शोबुक डॉक्टर ये क्योंकि यहाँ स्पेस की हमें तो कमी है। हमारी जो बिल्डिंग है पार बनी हुई है, आप देख भी सकते हैं, वो 80% उसका काम हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा इशू है कि अप्रोच रोड अभी उसमें नहीं है। हम चाहते हैं कि पहले उसका अप्रोच रोड बन जाए और बाद में उसको कंप्लीट हम करें, क्योंकि उसका अप्रोच रोड का ये अप्रोच रोड नहीं है उसका। तो जी हमने हायर अथॉरिटीज़ को टाइम टू टाइम बोला है, हम फिर से उनको बोलेंगे कि पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अप्रोच रोड, ताकि यहाँ जो स्पेस की हमें कमी है वो दूर हो जाए। हम की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब में हम मौजूद हैं और यहाँ का जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यहाँ पर जो है डॉक्टर्स तो आते हैं लेकिन टेस्ट लेबॉर्ट्री की कमी है और गैनेकोलॉजिस्ट की भी कमी है और गैनी ब्लॉक भी एक होना चाहिए। इस ज़िम्मन में जब हमने बात की BMO से और इनका यही कहना था कि हमने जो बिल्डिंग बनाई है इसके पीछे उसकी अराजी में एक मसला है थोड़ा सा रोड का, जो कि BDO और रेवेन्यू हुकाम के साथ हम अप्रोच कर रहे हैं, जल्द से जल्द उसका मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा काफ़ी रश है और जो कि बाहर अगर हम देखें बिल्कुल कंजक्शन है, यहाँ पर कोई मतलब पार्किंग की कोई सहूलियत नहीं है। अगर हम देखें एम्बुलेंस निकलने आने में बहुत सी दुश्वारियाँ हैं। अगर हम देखें बीमार को यहाँ से रेफ़र किया जाता है बड़गाम, उसके बाद सिक्किम्स या सोरा अगर हम माने वहाँ SMHS की तरफ इनको यहाँ से रेफ़र किया जाता है, लेकिन टाइम बीइंग अगर हम देखें तो यहाँ से गाड़ी का निकलना ही बड़ा ही कासिर है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब आपको शोपियां लिए चलते हैं। शोपियां से आसिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि फ्रूट मंडी में भी किस तरह से काम हो रहा है वो आपको दिखा देते हैं। लेकिन माइनिंग का मामला यहां पर सामने आ गया है। ADC की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से सख्त कार्रवाई की है, आसिफ क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। इसमें अभी तक जो हो रहा था वो इलीगल माइनिंग हो रही थी, तो इसमें कंप्लेंट आनी थी। प्रॉपर्ली जाना होगा, जो लोकल बॉडी होगी कोई, जैसे हमारी यहाँ पंच सरपंच वगैरह बने हुए हैं, यहाँ जो लोकल वो अगर कोई कमेटी है, औकाफ कमेटी है, वो प्रॉपर्ली अपने लेटर पैड पर जाके उनसे राब्ता करेंगे तो उनको प्रोवाइड करेंगे। नहीं, डे लिमिट यही है कि दिन में जो अब समर की क्या होगी, उनकी टाइमिंग, विंटर की क्या टाइमिंग होगी, तो उसी में करेंगे। वही उसमें यह है कि प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है। आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा था, ये हेयरिंग, पब्लिक हेयरिंग का प्रोग्राम जो रखा था, तो हमारे जो इसमें मुतालबात थे गवर्नमेंट से, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये जो अलॉट हुआ था, ये 7 और 9 का जो अलॉट हुआ था, उसमें थोड़ा सा उनमें जो इनको
गवर्नमेंट ने हिदायत दी थी कि आप पहले साल 1 फुट ले सकते हो, दूसरे साल 2 फुट, तो ये 3 सालों में 5 फुट मुकम्मल करना था। तो उन्होंने उस नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी की थी। अब हमारे जो ये काबिल एहतराम हमारे एडीसी साहब, हमारे एसीआर साहब आए थे, तो उन्होंने लोगों को ये आश्वासन दिया है कि उन्होंने एक कमेटी बिठा रखी है इस पे, जो इस पे अमल करे, जो रोज़ इस पे मॉनिटर करे। 7 और 9 जो है वो उसकी क्लियरेंस के लिए यहाँ पब्लिक हियरिंग थी, और यहाँ तो मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी और हम सोशल एक्टिविस्ट और लोग भी आए थे, और हमने ये मुद्दे उठाए कि यहाँ जो इलीगल मतलब माइनिंग है उसको रोक दिया जाए, और 100% जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ के लोकल को दिया जाए, यहाँ के यूथ को दिया जाए। कि उन्होंने कमिटमेंट की है कि 90% शोपियान के यूथ को रोज़गार दिया जाए। आज ज़िला शोपियान के ओल्ड फ्रूट मंडी में जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कमेटी शोपियान की ओर से एक हियरिंग दरबार का इनेकाद किया गया। इसमें सवाल और जवाब भी रहे। मुख्तलिफ जो समाजी कारकुन डीडीसी मेंबरान ने भी हिस्सा लिया, जिसकी सदारत एडीसी और एसीआर शोपियान ने की। इसमें खास तौर पे ये हदायत दी गई कि जो भी इलीगल माइनिंग करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साथ साथ ये भी बताया गया है जिनको ब्लॉक दिए जाएंगे उनके लिए एक हदायत जारी की है कि आपको एक टाइम बाउंड दिया जाएगा, किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपको माइनिंग करनी होगी, और साफ तौर पे ये कहा गया है कि रात के समय में कोई भी इलीगल माइनिंग नहीं करेगा। जो भी रात के समय पे इलीगल माइनिंग करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन एक समाजी कारकुन के सवाल का जवाब देते हुए ये कहा गया है कि जो भी यहाँ पे मजदूर लगेंगे इस माइनिंग में, जो कि ब्लॉक 7 और 8 हैं, जो भी मजदूर होंगे वो ज़िला से ही वाबस्तगी उनके होगी। कोई भी आउट डिस्ट्रिक्ट से मजदूर यहाँ पे काम करने के लिए नहीं लगाया जाए। अहम बात जो इस एक सवाल और जवाब में ये कहा गया है, एक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जो भी मटेरियल लगेगा कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उनमें उनको अपने कंसर्न सरपंच या कमेटी जो है औकाफ कमेटी, उनके साथ मिल के जो है हमारे पास आना होगा और उनको हम रियायत देंगे। ये 24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद। तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से हालात जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ स्कूलों को भी खोला गया है, लेकिन पूरी तरह से पालन करना बहुत जरूरी है।